हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ क्लास का कावेरी बुक, जो इंग्लिश की कावेरी बुक है, उसका 7th चैप्टर कैरियर ऑफ वर्ड्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में एक पोस्टमैन की जो लाइफ है उसके विषय में बताया गया है कि उसने कितने संघर्षों का सामना करना पड़ता है अपनी लाइफ में। ये काफ़ी पुराने समय का जो जिक्र किया गया है, कहानी बताई गई है कि उस समय डाकिया जो होते थे साइकिल वगैरह पर जाया करते थे या पैदल जाया करते थे, और वो अपनी लाइफ में कितना संघर्ष करते थे कि इतनी धूप में भी और इतने एक तरह विषम परिस्थितियों में भी वो एक तरह से अपने जितने भी लेटर्स थे उनको एक तरह से पहुंचा दिया करते थे। तो ये कैरियर्स ऑफ वर्ड्स, यानी कैरियर्स कहते हैं एक तरह से, कैरी मीन्स ले जाना, कैरी मीन्स ले जाना, ऑफ वर्ड्स मीन्स शब्दों को, यानी वो शब्दों को ले जाया करते थे। शब्दों को ले जाने का अर्थ यहाँ पे ये है कि जो लेटर्स होते हैं उसके अंदर बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, लिखे हुए होते हैं, हर किसी की बात होती, इमोशंस होते हैं जिन्हें लोग बाग पत्र वगैरह पर लिख करके अपने रिलेटिव्स के वहाँ पहुँचाते हैं। तो वो सभी भाषाओं में होते हैं, सभी भाषाएं। देखिए आपको एक ट्री दिखाया गया है, यहाँ पे बहुत सारी भाषाएं दिखाई गई। तो ये जो वर्ड्स होते हैं बहुत सारी भाषाओं में होते हैं। तो कैरियर ऑफ वर्ड्स, इसी को डिस्कस किया गया है कि जो एक तरह से किस प्रकार शब्दों को ले जाया जाता था एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो शब्द जो थे वो किस प्रकार जाया करते थे। तो देखिए अब हम चैप्टर पर आते हैं। आपको देखिए यहाँ कैरियर ऑफ वर्ड्स, रिफ्लेक्ट एंड रेस्पॉन्ड। इसमें यहाँ आपको कुछ पिक्चर्स दी गई हैं। देखिए पहली पिक्चर्स ये है, एक पोस्टमैन है, भारतीय डाक सेवा 150 ईयर्स। तो एक पोस्ट उसकी जो एक तरह से पीठ झुकी हुई है और मतलब ले जा रहे हैं इसको, मेल बॉक्स वगैरह को एक पोस्टमैन ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो ऑफ पर्सन्स इंगेज इन द सम परफॉर्मेंस। और एक ये आपको देखिए पोस्टमैन का एक बहुत प्राचीन चित्र आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ एक पुराने ज़माने का एक मेल बॉक्स है, उसके पास एक पोस्टमैन खड़ा हुआ है, और इधर देखिए अपनी संपूर्ण यूनिफॉर्म पहने हुए एक पोस्टमैन दिखाई दिया है। तो देखिए अब चैप्टर पर आते हैं और इसमें आपको समझाने का प्रयास करते हैं। डिस्कस इन पेयर्स एंड शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स। विच प्रोफेशन डू दे बिलोंग टू, यानी ये लोग कौन से व्यवसाय से, कौन से प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं। डू दे फेस एनी डिफिकल्टीज वाइल डूइंग दियर ड्यूटी, अपनी ड्यूटी के दौरान वो कौन कौन सी किस प्रकार की एक से डिफिकल्टीज है उसको फेस करना पड़ता है ये जो पोस्टमैन होते हैं। हाउ डज दियर प्रोफेशन अफेक्ट द पीपल्स दे मीट, और जिन लोगों से वो मिलते हैं उन लोगों के जीवन को वो किस प्रकार प्रभावित करते हैं, तो यहाँ बताने का प्रयास किया गया है। नेक्स्ट है डिस्कस इन ग्रुप्स, हाउ कैन वर्ड्स बी कैरीड, यानी एक तरह से वर्ड्स को किस प्रकार कैरी किया जा सकता है, कैसे कैरी किया जा सकता है, ये समझाने का प्रयास इसमें किया गया है। वो कुड बी द कैरियर ऑफ वर्ड्स, वो कुड बी, कौन हो सकता है जो कैरियर ऑफ वर्ड्स हो सकता है, कौन हो सकता है। व्हाट आर द मीन्स फॉर पीपल टू से कनेक्टेड, व्हाट आर द मीन्स, और क्या मतलब है पीपल टू स्टे कनेक्टेड, यानी लोगों को एक साथ कनेक्ट करने का। नेक्स्ट देखिए यहाँ एक पैसेज दी हुई है। देखिए पैसेज है और यहाँ पे एक तरह से ऊंट दिखाया गया है, राजस्थान का एक सीन है। यहाँ एक वृक्ष के नीचे एक ऊंट आराम से विश्राम कर रहा है। रीड द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स बिलो, यानी जो इस बॉक्स में जो वर्ड दिए हुए हैं, प्लेस देम इन दियर एप्रोप्रिएट कॉन्टेक्स्ट इन द फॉलोइंग पैसेज, यानी इस पैसेज में इसको फिल करना है। देखिए स्लम्प्ड ड्यून्स, देखिए ड्यून्स कहते हैं एक तरह से रेत के जो टीले लग जाते हैं। सिग्नल भेजना, हेमलेट्स जो छोटी छोटी बस्तियां एक तरह से राजस्थान में छोटे छोटे गांव हैं, इस प्रकार के। स्लम्प्ड एक तरह से झुका हुआ, बैठे हुए। डिवॉइड करना, डिफाइव करना। तो देखिए ये शब्द हमें इसके अंदर आपको फिल करने हैं। वी स्टेप्ड आउट द व्हीकल एट द एंड ऑफ द रोड इमीडिएटली आवर बॉडी सेंड सिग्नल्स, यानी हमारी जो बॉडी है वो सिग्नल्स भेजती है इमीडिएटली।
यानी जब हमें गर्मी लगती है, सर्दी लगती है, तो इस प्रकार के सिग्नल की बात यहाँ की, दैट अवर डिसीजन टू विजिट सैंड ड्यून्स यानी सैंड रेती के जो ढेर होते हैं उनके बारे में। और देखो ये पैसेज फ्यू कुछ जो हैमलेट्स कहते हैं, एक तरह से जो बस्तियां थी, जो गांव थे, उसके विषय में बताया गया है। नेक्स्ट अब हम चैप्टर पर आते हैं, रीड फॉर मीनिंग्स। देखिए इसे पढ़ेंगे, लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं और आप इसे समझते हुए चले। दो वी आर जस्ट अ क्लिक अवे फ्रॉम द सेंडिंग मेल एट प्रेजेंट, यानी वर्तमान में क्या चल रहा है, बताया गया है कि वर्तमान में हम केवल जस्ट अ क्लिक दूर हैं। क्या? सेंडिंग मेल, यानी कोई मेल भेजने के लिए या कोई मैसेज करने के लिए है मात्र एक क्लिक दूर है। हमने क्लिक किया तुरंत मैसेज पहुंच गया। आपने देखा व्हाट्सएप पर मैसेज करते क्लिक किया पहुंच गया, ऐसी ईमेल करते हैं, ईमेल करेंगे तो क्लिक किया तुरंत पहुंच गया। तो वहां यहाँ पे यही बताने का प्रयास किया कि आज तो हम मॉडर्न जो युग है, आज मॉडर्न एज है, तो इस समय तो हम इतने मैसेज भेजने में इतने आगे बढ़ गए हैं कि मात्र एक जस्ट अ क्लिक अवे फ्रॉम सेंडिंग मेल्स, यानी मेल भेजने में जस्ट अ क्लिक अवे, एक क्लिक दूरी है। कैन यू इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हो, कैन यू इमेजिन हाउ इट वॉज बिफोर द इंटरनेट बिकेम द वे ऑफ लाइफ, यानी हाउ कैन यू इमेजिन, आप कैसे इमेजिन करोगे कि बिफोर मीन्स पहले, इंटरनेट से पहले आप कैसे इमेजिन करोगे कि जब इंटरनेट नहीं था तब आप कैसे कल्पना करोगे कि एक मैसेज को किसी को भेजना है, कोई संदेश भेजना, हाउ कैन यू इमेजिन, कैसे आप इमेजिन कर पाएंगे। एंड क्योंकि एक तरह से इंटरनेट क्या हो गया, वे ऑफ लाइफ, वो जिंदगी का एक पार्ट हो गया। आजकल सभी को इंटरनेट की बहुत आदी हो गए, प्रत्येक आदमी, हर कोई इसमें आदी हो गया है, एक तरह से वे ऑफ लाइफ हो गया है। तो जो चीज़ हमारे जिंदगी में आ जाती है उसे हटाना बहुत मुश्किल होता है, यानी वो एक तरह जिंदगी का एक पार्ट हो जाता है। तो इसी प्रकार ये भी एक तरह वे ऑफ लाइफ हो गया है, क्या? इंटरनेट। क्योंकि हमें कोई मैसेज वगैरह करना होता हम तुरंत ही एक तरह से इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं। द मेल वॉज ड्रॉप्ड इनटू द बॉक्स, then though the postal system finally it was delivered by the postman in our letter box। उसमें ये बताया गया है कि इमेजिन करने की बात की गई है कि आप कैसे इमेजिन करोगे यदि इंटरनेट ना होता। तो इसमें बताया गया द मेल वाज ड्रॉप्ड, यानी मेल जो थे उसको ड्रॉप्ड किया जाता था, का ड्रॉप इन पोस्ट बॉक्स में डाला जाता था। जो भी चिट्ठी पत्र होते थे उसको किस में ड्रॉप किया जाता? पोस्ट बॉक्स में। देन और जो पोस्टल सिस्टम फाइनली वाज डिलीवर्ड बाय द, और जो एक तरह से जो पोस्टली सिस्टम है इसको डिलीवर किया जाता था पोस्टमैन के द्वारा इन आवर लेटर बॉक्स, यानी जो डाकिया जो होता था उसको फिर जो लेटर होता था उसको एक तरह से जो हमारा जो एक तरह से लेटर बॉक्स होता था उसमें आकर के डाल दिया करता था। यानी जिस समय अगर यदि इंटरनेट नहीं था तो उस समय ये कल्पना की गई है कि जब अगर हमें कोई चिट्ठी पत्र वगैरह कोई भेजना होता था तो डाकिया आता था और हमारे जो लेटर बॉक्स में डिलीवर करके चला जाया करता था। द एरियाज बियॉन्ड द लास्ट रेनहेड एंड आफ्टर द रोड क्रम्बल्स इनटू सैंड, ग्रामीण डाक सेवा स्टिल सर्व द एरियाज बियॉन्ड, यानी उस एरिया से भी आगे की बात हो रही है। द एरिया बियॉन्ड परे, द लास्ट रेल हेड यानी जो लास्ट जो एक तरह से स्टॉप होता, जो लास्ट सड़क होती थी, लास्ट आफ्टर जहां पर एक तरह से रोड क्या हो जाते थे, क्रम्बल्स हो जाते, यानी रोड समाप्त हो जाते थे, इनटू सैंड यानी रेत के अंदर रोड एक तरह से समाप्त हो जाते थे। वो कहता है कि जो एक तरह से उस एरिया की बात कर रहा है कि वो एरिया जहां पर लास्ट स्टॉप हुआ था, लास्ट रेल हेड होता था, वहां पे जहां पे सड़क समाप्त हो जाया करती थी और सड़क
समाप्त होकर के उसके ऊपर क्या उसे ढक लेते थे, क्या सैंड ढक लेता था, तब भी ग्रामीण डाक सेवा स्टिल सर्व, तब भी ग्रामीण जो डाक सेवा है वो सर्व करती थी, लोगों की सेवा करती थी। और वो एक तरह से सोल लिंक था, वही अकेला एक लिंक था बिटवीन ओएसिस ऑफ ह्यूमैनिटी इन इंडियाज एक्सट्रीम्स एंड दियर फार अवे फैमिलीज, यानी भारत के दूर दराजों में और एक तरह से दूर दराज के और के जो गांव होते थे उनके परिवारों को कनेक्ट करने के लिए सिर्फ एक ही सर्विस थी, वो थी ग्रामीण डाक सेवा, जो भारत के दूर दराज में पड़े हुए जो गांव होते थे या फैमिली होते थे तो उन तक संदेश पहुंचाने का, जो कनेक्टिविटी का जो कार्य करते थे उनके बीच में, वो एक तरह से ग्रामीण डाक सेवा हुआ करती थी, जो एक तरह से इस सेवा में लगी रहती थी। सो डियर स्टूडेंट्स, इसमें यही बताने का प्रयास किया गया है कि आज तो हम इतने डेवलप हो गए हैं कि मात्र एक क्लिक ही दूर होते हैं अपने संदेश को भेजने के लिए, लेकिन आप कल्पना कीजिए यदि इंटरनेट ना होता तो क्या होता। तो उसमें बताया गया यदि इंटरनेट ना होता तो एक तरह से जैसे पुराने समय में की बात बताई गई है, ओल्ड टाइम में, कि डाकिया आते थे, लोग बाग चिट्ठी डालते थे पोस्ट ऑफिस में जाकर के, वहां डाकिया एक तरह से उसको के माध्यम से यानी डिलीवर होता था वो सारा क्या पोस्टल सिस्टम से उसे डिलीवर किया जाता था, और जो डाकिया आकर के हमारे जो पोस्ट बॉक्स था उसमें डाल देते तब हमें मिलती थी। और ये सेवा वहां तक काम करती थी, भारतीय डाक सेवा, जहां सड़कें समाप्त हो जाया करती थी और सड़कों को एक तरह से क्या बोलते हैं रेत ढक लिया करता था, सड़कें समाप्त, फिर भी ग्रामीण डाक सेवा अपनी सेवा में देने में, यानी यही एक अकेला लिंक था जो एक तरह से दूर दराज के भारत के जो गांव थे, देहात के, वहां तक जहां तक सड़कें नहीं थी वहां उन लोगों को कनेक्ट करने का जो कार्य करती थी, जो सोल लिंक था वो ग्रामीण डाक सेवा ही था। अब देखिए इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर खेताराम, खेताराम एक पोस्टमैन है इसमें, जिसको जो एक मेन कैरेक्टर है उसी के विषय में देखिए उसके जीवन पर आधारित ये कहानी बताई गई है। एक डाकिया के जीवन में उसे किस किस प्रकार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता, कौन सी कठिनाई उसे फेस करनी पड़ती है, और ये राजस्थान का एक क्षेत्र है। खेताराम इज अ ग्रामीण डाक सेवक, खेताराम एक ग्रामीण डाक सेवक था। ही लेफ्ट हिज लेफ्ट शोल्डर उसका स्लम्प्ड में झुका रहता था फ्रॉम ईयर्स ऑफ कैरिंग मेल बैग, यानी मेल बैग काफी सालों से एक अपने जो लेफ्ट जो शोल्डर कंधे पर वो एक तरह से मेल बॉक्स को रखता था, लादे रखता था, तो इस वजह से उसका जो शोल्डर है वो कंधा है स्लम्प्ड यानी झुका हुआ रहता था। ही इज द सोल पोस्टमैन, और वही अकेला ओनली अकेला पोस्टमैन था ऑफ सोमार्ड ब्रांच पोस्ट ऑफिस में, वही अकेला पोस्टमैन था। फॉर द लास्ट 15 ईयर, फॉर द लास्ट 15 ईयर्स, पिछले 15 वर्षों से इसमें बताया फॉर द लास्ट 15 ईयर्स यानी पिछले 15 वर्ष से ही हैज बीन ट्रस्टेड
लिंक बिटवीन द पीपल अटैच्ड टू द राजस्थान विलेज पोस्ट ऑफिस एंड दियर फैमिलीज। वो कहता है कि पिछले 15 वर्षों से ही हैज बीन ट्रस्टेड, यानी उन पर विश्वास किया जाता है। 15 वर्षों से लोग जो विश्वास करते हैं राजस्थान के, हैज बीन ट्रस्टेड लिंक, हैज बीन ट्रस्टेड लिंक बिटवीन पीपल अटैच्ड टू दिस राजस्थान विलेज पोस्ट ऑफिस एंड दियर फैमिलीज, यानी राजस्थान के जो गांव हैं और एंड दियर फैमिली, और उनके जो परिवार हैं, जो एक तरह से 15 वर्षों से उन पर विश्वास करते हैं। डिफाइंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ द हार्श डेजर्ट ऑफ इंडिया, यानी भारत का जो एक तरह से डेजर्ट है, हार्श डेजर्ट है। हार्श यानी इतना हार्श डेजर्ट होने के बावजूद भी, इतनी विषम परिस्थिति होने के बावजूद भी जो हार्श डेजर्ट है थार का, फिर भी ही इज द लॉन फेस ऑफ स्टेट, वो रीच द, वो एक अकेला ही आदमी है। ही इज द ओनली, ही इज द लॉन फेस ऑफ स्टेट, वही स्टेट का एक तरह लॉन फेस है। वो रीच जो पहुंचता है फार फ्लंग हैमलेट्स एंड ढानीज ऑफ दिस रिमोट एरिया जस्ट 2.5 किलोमीटर शॉर्ट ऑफ द इंडो पाकिस्तान बॉर्डर, यानी वही एक अकेला शख्स है जो एक तरह से दूर दराज के फाल फ्लंग हैमलेट, जो छोटे छोटे गांव हैं या ढानीज है, वहां तक एक तरह से पहुंचता है, जो लगभग इंडो पाक बॉर्डर से लगभग 2.5 किलोमीटर के आसपास की दूरी तक है। यानी वहां तक भी एक तरह से ये डिलीवर करके आता है, डिलीवरी करके आते हैं जितने भी जो एक तरह से मेल वगैरह होते हैं, जो लेटर वगैरह होते हैं। तो ये एक अकेला ही शख्स है। सम 120 किलोमीटर बियॉन्ड द लास्ट रेल हेड ऑफ बाड़मेर, वो कहता बाड़मेर से सम 120 किलोमीटर परे तक भी, जहां लास्ट बाड़मेर के जो लास्ट जो एक तरह से लास्ट रेल हेड होता है, लास्ट स्टॉप होता है, लास्ट सड़क होती है एक तरह से बाड़मेर की, उससे भी 120 किलोमीटर से भी आगे तक जाकर के ये एक तरह से अपने जो कार्य को करता है। और 50 किलोमीटर बियॉन्ड द लास्ट फोन, और जहां लास्ट फोन का जो सिग्नल आता है और वहां समाप्त हो जाता, लास्ट सिग्नल रहता किसी कॉल का, वहां से भी 50 किलोमीटर वो आगे जाकर के अपने कार्य को अंजाम देता है। एंड 10 किलोमीटर बियॉन्ड, और 10 किलोमीटर परे, कहां से, वेयर द बाड़मेर चोटन रोड डायरेक्शन लेसली क्रम्बल्ड इनटू द सैंड सो सॉफ्ट द इवन बाइसिकल कैन नॉट प्ले, और एक तरह से बाड़मेर चोटन रोड जो डायरेक्टली डायरेक्शन लेस है एक तरह से, और क्रम्बल इनटू द सैंड, और एक तरह से वो रोड जो एक तरह से एक तरह से रेत में मिल जाता है, यानी जो सैंड है एक तरह से सैंड के उसको ढक देती है, इसको रोड को, जहां पर इवन बाइसिकल कैन नॉट प्लाई, जहां पर साइकिल को भी नहीं चलाया जा सकता, यानी साइकिल से भी वहां नहीं पहुंचा जा सकता। उसकी बात हो रही है यहाँ पे कि बाड़मेर का जो छोटन रोड है एक तरह डायरेक्शन लेसली है, जिसकी कोई दिशा नहीं है, और एक तरह से जो सैंड है, सैंड उसको एक तरह से ढक लेती है इस रोड को, तो रोड भी दिखाई नहीं देता, वो सड़क भी दिखनी बंद हो जाती है। सो सॉफ्ट इवन बाइसिकल कैन नॉट प्ले, और ना ही वहां आगे बाइसिकल यानी साइकिल के द्वारा जाया जा सकता है। नेक्स्ट देखें, दैट्स वेयर खेताराम्स फुटप्रिंट अपीयर, वहां भी, जहां कहीं भी, ये वहां भी खेताराम के फुटप्रिंट, पैरों के निशान अपीयर दिखाई देते हैं अलोंग सैंड्स बीट्स एंड ड्यून्स, यानी वो ड्यून्स जो है एक तरह से जो रेत के टीले हैं उन पर वहां तक भी खेताराम के जो पदचिन्ह है, फुटप्रिंट है, वो देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो पैदल जाता था वहां से आगे, जहां एक तरह सड़कें समाप्त हो जाती थी, सड़कों को एक तरह से रेत ढक लिया करते थे, जहां पे साइकिल चलाना मुश्किल था, साइकिल से भी नहीं जाया जा सकता था, वहां खेताराम एक तरह से बैग को कैरी करके अपने लेफ्ट शोल्डर पे और पैदल ही चल देता था। तो रास्ते में
उसके जो फुटप्रिंट है वो देखने को मिलते थे। आगे देखिए, इट इज हिज बॉडीली एफर्ट, ये उसका बड़ा बॉडीली एफर्ट था, बड़ा उसका एक तरह शारीरिक प्रयास था, बॉडीली एफर्ट था उसका, दैट जो इंश्योर करता था द मेल ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मेल ट्रेन, एक तरह से जो इंश्योर करता था कि जो मेल है वो ट्रांसफर होते थे। पहले किससे होते थे? पहले तो ट्रेन से आते थे, उसके बाद बस से आते थे, इसके बाद बीइंग उसे लिफ्ट, हैफ्टेड कैसे, लिफ्ट उठा लेना, इनटू हिज शोल्डर्स, और वो फिर उसे वो अपने, यानी पहले जो मेल थे वो ट्रेन से आते थे, ट्रेन के बाद बसों से आते थे, और बस में आने के बाद एक तरह से जो खेताराम है उन्हें अपने कंधों पर उठा करके डिलीवर करता था बॉर्डर तक, और विद इन 24 डिस्पैच फ्रॉम द जोधपुर से एक तरह से जो अराउंड 33 किलोमीटर अवे, जो एक लगभग 330 किलोमीटर जोधपुर से दूर था, उसे भी 24 घंटे के अंदर उन्हें डिस्पैच यानी उन्हें वितरित किया करता था, उन्हें डिलीवर करता था 24 आवर्स के अंदर। इतना वो मेहनत किया करता था कि पहले ट्रेन से आते थे, उसके बाद वो बस से आते थे, बस में आने के बाद उसके पोस्ट ऑफिस में जैसे ही उसके पास आते थे तो एक तरह से वो 24 आवर के में वो मेल बॉक्स से जोधपुर से चल करके लगभग 330 किलोमीटर अराउंड वो मेल को डिस्ट्रीब्यूट करके आता था। ऑफन देखा जाए तो द impression of his footprints reveals the weight of his mail bag। वो कहते हैं कि हिज फुटप्रिंट्स, जो उसके जो फुटप्रिंट है वो रिवील करते हैं, वो क्या रिवील करते हैं? वेट को, क्योंकि वेट ऑफ हिज मेल बैग, यानी जो उसके पास जिस बैग को कैरी करके ले जाता था उसमें कितना वजन है, उसके जो फुटप्रिंट है वो ये बात डिसाइड करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि जब ज्यादा वजन होता था तो पैरों पे ज्यादा वजन पड़ेगा, तो एक तरह से पैर जो फुटप्रिंट्स थे वो अंदर तक धसे हुए मिलते थे रेत के अंदर, तो उसी से पता लग जाता था कि एक तरह से जो मेल बैग है उसमें कितना वजन है। यानी एक तरह से फुटप्रिंट जो थे उसके वही रिवील कर देते थे कि जो एक तरह से मेल बैग जो है उसका उसमें कितना वजन उसने उठाए हुए हैं। हालांकि रेगुलेशंस थे, क्या रेगुलेशंस थे? स्टिपुलेट, स्पेसिफाई, ये एक तरह से स्पेसिफाई रेगुलेशन थे, ये स्पेसिफाई किया हुआ था कि हिज लोड कैन नॉट एक्सीड 28 किलो, से ज्यादा उसका वेट नहीं होना चाहिए। हालांकि ये गवर्नमेंट के द्वारा रूल बनाया हुआ था कि 28 किलो से ज्यादा का वेट नहीं होना चाहिए, केवल 28 किलो तक ही वो वेट ले जा सकता है। बट इन द समर्स, लेकिन गर्मियों में व्हेन सैंड सिजल्स अंडर हिज मोजरी क्लैड फीट, मोजरी एक तरह से जो उसके जो एक तरह से ट्रेडिशनल एक तरह से चप्पल्स वगैरह होती है या फुटवियर होते हैं ना, उसको मोजरी वो कहता, उसकी पैरों के नीचे जो एक तरह से जलती हुई रेत दिखाई उसे महसूस होती थी। सैंड सिजल्स अंडर हिज मोजरी क्लैड फीट, यानी उसके जो फुटवियर के नीचे एक तरह से उबलती हुई एक तरह से रेत जो है उसे महसूस होती थी। खेताराम कहते हैं फिर, इवन अ सिंगल डिलीवरी इज टायरिंग, यानी एक तरह से सिंगल डिलीवरी करना भी उसके लिए बहुत ही थकाऊ काम था उस समय, इतनी गर्मी में कि जब रेत बिल्कुल धधकती रहती थी गर्मियों में। एज आई हैव टू कवर 20 किलोमीटर, और मुझे उसके लिए कम से कम एक मेल के लिए भी कम से कम 20 किलोमीटर मुझे इतनी गर्मी में जाना पड़ता था। तो देखो कितना डिफिकल्ट वर्क था जिसे खेताराम किया करता था। आगे देखिए, he delivers even on days when his body sends blazing signals। he delivers, जब वह डिलीवर्स करता था तो even one days, कभी कभार के दिन क्या होता था, हिज बॉडी उसे सेंड करती थी, एक सिग्नल भेजती थी, ब्लेजिंग सिग्नल, एक ज्वलंत सिग्नल भेजती थी कि द टेम्परेचर हैज क्रॉस्ड 50 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। यानी उसके जो उसको एक तरह से उसकी बॉडी जो एक तरह सेंड मतलब महसूस होता था, उसे फील होता था कि आज तो टेम्परेचर 50 है, 50 से ऊपर है।
उसे सिग्नल भेजती थी बॉडी, बट इज रिकॉर्डेड 49.9 डिग्रीज सेल्सियस। लेकिन एक तरह से जो रिकॉर्ड में जो दर्शाया जाता था, किसके गवर्नमेंट रिकॉर्ड में, उसको 50 नहीं बताया जाता, उसको बताया जाता था 49.9 डिग्रीज सेल्सियस। सिंस 50 डिग्रीज सेल्सियस वुड मीन्स स्टेट हॉलीडे, क्योंकि अगर वो 50 डिग्री अगर वो बता देंगे तो फिर उस दिन स्टेट हॉलीडे घोषित हो जाएगा, यानी अवकाश हो जाएगा और उसकी छुट्टी हो जाएगी। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करती थी, वो नहीं बताती थी, 49.9 उसे दर्शाया करती थी रिकॉर्ड में, हालांकि 50 होता था। समटाइम्स सीवर हीट फोर्सेस हिम टू पोस्टपोन डिलीवर्स टिल आफ्टर सनडाउन। लेकिन कभी कभार इतनी चिलचिलाती गर्मी होती थी कि उसे पोस्टपोन करना पड़ता था, स्थगित करना पड़ती थी अपनी डिलीवरी आफ्टर सनडाउन, जब तक कि सूरज ढल ना जाए, यानी शाम के समय फिर वो चलता था अपनी कार्य को करने के लिए, अपने पोस्टल ऑर्डर को डिलीवर करने के लिए। सो डियर स्टूडेंट, देखिए खेताराम कितना मेहनती व्यक्ति है। पुराने समय में लोग कितने मेहनती होते थे और अपने कार्य को करने के लिए हमेशा तत्पर रहा करते थे। वही एक पुराने जो ओल्ड टाइम की एक मेमोरी इस चैप्टर के अंदर ताज़ा हो रही है। देखिए खेताराम जा रहे हैं पैदल, दूर दूर गांव में, राजस्थान में जो घर बसे हुए हैं या गांव है बहुत दूर दूर हैं, एक घर भी काफ़ी दूर मिलता है, एक कहीं मिलेगा, तो उस कहीं भी अगर उसे जा करके डिलीवरी करनी पड़ती थी किसी पोस्टल की, तो उसे अकेला जाना पड़ता था। और कभी कभी टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता था कि उसे इंतज़ार करना पड़ता था शाम का। तो देखिए शाम का इंतज़ार करके फिर शाम को देखो पैदल उसके जो फुटप्रिंट ये बता दिया करते थे कि कितने वजन वो लेकर के चल रहा है। तो देखिए ये हमारे खेताराम हैं, खेताराम जी जा रहे हैं पोस्ट एक तरह से डिलीवरी करने के लिए डोर टू डोर। तो राजस्थान का ये एक तरह से दृश्य इसमें बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये तो सूर्य है, ऊपर आसमान में सूर्य देव चमक रहे हैं और बड़ी धूप है। कुछ औरतें हैं जो एक तरह से दूर दूर से पानी ला रही हैं। इधर कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हैं, आनंद ले रहे हैं। इधर हमारे खेताराम जी पोस्टल ऑर्डर, पोस्टल मेल वगैरह ला रहे अपने थैले में डाल करके डिलीवर करने के लिए गांव में। देखिए किस प्रकार का दृश्य एक तरह से ओल्ड टाइम में हुआ